सबसे पहले हम अगर कोई गारमेंट बनाते हैं, हमें क्या या तो टैग पैक मिलेगा या मिलेगी पिक्चर मिलेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो मान लो आज हम जैसे पिक्चर पे काम कर रहे हैं, कल हम टैग पैक पे भी काम करेंगे। ठीक है, टैग पैक पिक्चर में मेजर एक डिफरेंट ये रहता है, टैग पैक में आपको मेजरमेंट दे दी जाते हैं और डिजाइन दे दी जाती है। उससे अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको थोड़ा ईजी हो जाता है पैटर्न बनाना। ठीक है, और जहां सबसे पहले हम अगर कोई गारमेंट बनाते हैं, हमें क्या या तो टैग पैक मिलेगा या मिलेगी पिक्चर मिलेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो मान लो आज हम जैसे पिक्चर पे काम कर रहे हैं, कल हम टैग पैक पे भी काम करेंगे। ठीक है, टैग पैक पिक्चर में मेजर एक डिफरेंट ये रहता है, टैग पैक में आपको मेजरमेंट दे दी जाते हैं और डिजाइन दे दी जाती है। उससे अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको थोड़ा ईजी हो जाता है पैटर्न बनाना। ठीक है, और जहां आपको कुछ ही ना दिया जाए, जहां आपको एक डम्मी दे दी गई कि आप अपने हिसाब से लूजिंग देखो क्या है, और टैग पैक में हमें ऐसा कुछ नहीं देखना होता है कि कितनी लूजिंग रखनी है, कुछ नहीं। उसमें तो बस जो लिया वही चेप पे रख दिया। अब डम्मी वाला जो होता है, डिजाइनिंग जो होती है, उसमें हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि कितना लूजिंग है डम्मी से, कितना क्या है। तो वो चीजें हम इसमें समझेंगे वीडियो में। ज्यादा चीजें क्लियर है। आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास ये गारमेंट है। ठीक, इसका साइज कौन सा है, स्मॉल है। स्मॉल साइज है हमारा। स्मॉल की चेस्ट कितनी रहती है, चेस्ट कितनी होगी हमारी 34 से 34.5। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये हो गई हमारी इंचेस में, ऐसे पॉइंटेड करेंगे तो आपका इंचेस में काउंट रहेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब जैसे ये तो हमारा होगा डमी का मेजरमेंट। ठीक, डमी से हम गारमेंट कितना लूज बनाते हैं, हमें वो पॉइंट समझना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी है कि हम डिजाइन समझेंगे। क्या समझेंगे, डिजाइन क्या है हमारी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, डमी से लूज कितना है, डमी से जो है गारमेंट कितना लूज है, डमी से गारमेंट लूज। ठीक है, लूजिंग कर लो। ज्यादा चीज क्लियर है। तीसरा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डिजाइन, डमी से गारमेंट कितना लूज है। जैसे डमी का मेजरमेंट मान लो 34 है, तो आप चेस्ट कितनी रखोगे। नॉर्मली हमारा क्या है 1.5 से 2 इंची नॉर्मली लूजिंग चलती है। अगर उससे ज्यादा जैसे गारमेंट अगर लूज है तो आपको दिखेगा। ठीक है, आप उसे पहचानोगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कितना लूज है। ठीक, और डिजाइन में हम क्या देखेंगे, इसमें प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे कि जैसे मान लो ये कट यहाँ पे है, ये हमारा टनल लग रहा है यहाँ पे, एक ये फ्रिल लग रही है, ये सारे किस में आ जाएंगे, डिजाइन में आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या है, लूजिंग आप जब देखोगे डमी से कितना लूज है, उसके साथ साथ आपको इसके टेम्पलेट रेडी करना होगा। क्या करना है, टेम्पलेट। ठीक है, एक टेम्पलेट रेडी करो। टेम्पलेट रेडी कैसे करोगे, जैसे गला कितना है इसका, नेक, गले में जैसे फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है और बैक नेक ड्रॉप कितनी है, की होल है तो की होल कितना है, आर्म होल आपका कितने प्लेसमेंट पे आएगा, वेस्ट कितने प्लेसमेंट पे है, फ्रिल है वो कितने प्लेसमेंट पे है, ये चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पर कुछ देखते हैं, हम क्या करते हैं इस पर मेजरमेंट देख लेते हैं, इसका लुक क्या आ रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है। अब जैसे हमारे पास ये पीस पड़ा हुआ है, कोई इसको बता सकता है लंबाई कितनी आएगी। ठीक है, आराम से बता सकते हो या इसे नहीं बता सकते हो, लंबाई वगैरह आराम से बता सकते हो। लंबाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो नी से, नी कितने पे होती है एचपीएस से आपकी 40 पे। अब आप ये देख लो कितना आपका ऊपर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी 35 इंची या 36 इंची, ऐसी लंबाई होगी। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो ये आपका पॉइंट है, ड्रेस देखने से आपको क्या लग रहा है, थोड़ी ए लाइन है, ए लाइन ही दिख रही है, लग रही है नहीं कि सीधी सीधी लग रही है, ए लाइन दिख रही है थोड़ी सी। ठीक है, बाजू की लंबाई कितनी है बताओ, नॉर्मली बाजू की लंबाई 24 इंची रहती है, पर ये 24 इंची है नहीं। 24 इंची जो पॉइंट रहता है आपका ये रहता है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ये कितनी होगी 22 से 22.5। ठीक है, ज्यादा चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अगर हमारी ये लंबाई मान लो हमने 35 से 36 इंची दी है, तो फ्रिल की लंबाई कितनी है, कितनी है 8 से 10 इंची, इतनी तो नहीं लग रही है। ठीक है, 8 इंची के लिए तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ईमानदारी से बताओ। ये हमारी कितनी होगी 6.5 ले लो, या 7 इंची बहुत है। ठीक है, बाकी इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई होगी
आप इसको यहां से डिवाइड करके कैलकुलेशन करके डिवाइड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, आप जब पैटर्न आप बनाओगे तो आपको ये टैली करना है कि जो आप जो टेम्पलेट बना रहे हो और जो स्केच फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपका स्केच से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीजें आपको क्रॉस चेक करके चलनी है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? इसमें जैसे मान लो ये देखोगे, जैसे की होल है, ये दिख रहा है की होल कितना होगा गले से लगभग हमारा ये, जल्दी बताओ ईमानदारी से, है बस्ट पॉइंट शायद मेरे हिसाब से ये दिख रहा है ना, ये 7.5 से 8 इंची ले लो, 9 नहीं है, ठीक है, जूम करके देखोगे तो तुम, इसलिए मैंने बड़ी पिक्चर लगाई है सामने, ठीक है। 7.5 से 8 इंची आप डाल दो, 8.5 डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आधा इंची में ऊपर नीचे ज्यादा नहीं बनता, जब छोटी कोई वैल्यू होती है उसमें आधा इंची की ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ठीक। इस चीज पर ध्यान दो। नेक विड्थ देख लो उसकी कितनी आ रही होगी, नेक विड्थ देखो यहां से आ रही है और ये भी है, नेक में क्या है, डोरी डल रही है, बाइंडिंग लगा के उसी को कंटिन्यूस कर दिया है। ज्यादा चीजें समझ में आ रही है, ठीक। तो नेक विड्थ कितनी होगी इसकी, 7.5 से 8 इंची, नॉर्मली इतनी लेके चलो, दिख रही है। अगर आप गौर से इसमें देख पा रहे होंगे तो ये देखो आपको एक ये दिख रहा है टनल, टनल दिख रहा है इसमें, टनल कितना चौड़ा है आपको ये बताना है बस। मिनिमम जो टनल रहता है आपका कम से कम कितना रहेगा, आधा इंची, मिनिमम कम से कम आधा इंची रहेगा। आधा इंची से लेके 1-1 इंची, इससे ऊपर भी 6 सूत 5 सूत 7 सूत अलग अलग टनल रहते हैं, ठीक है। आपको क्या है इसका टनल देखना है कितना, यहां से यहां तक ये वैल्यू है, कितना बड़ा है बताओ। हम्म आधा इंची से तो प्लस ही दिख रहा है हमारा, दिख रहा है या नहीं, ज्यादा चीज समझ में आ रही है। 1 इंची तो नहीं लग रहा क्योंकि उसमें फ्रिल भी बन रही है, ठीक है। हमारा नॉर्मली ले लो, हमने 6 सूत का मान लिया, ठीक है, यहां तक हमने मान लिया 6 सूत का नॉर्मली है, जो अकॉर्डिंग टू हमें दिख रहा है, ठीक है। 6 सूत से प्लस ही हो सकता है, नीचे नहीं है, यही है। अब जैसे आपकी डोरी आ रही है यहां से लेके कहां तक आ रही है डोरी, गौर से देख पाओगे तो एक ही है, ठीक है, और एक ही है डोरी। लंबाई बता सकते हो डोरी की कितनी है, बताओ, लंबाई कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊं। यहां से जाओ सेंटर बैक से, इसकी बैक की नेक कितनी आ गई, यहां तक की शोल्डर तक, उससे जहां तक लटक रही है बॉडी की लंबाई, काउंट आ गई नॉर्मली। आप किसी भी चीज की आप लंबाई काउंट कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी। ये हमारी बेस्ट पोजीशन कितने पे है, 16 से नीचे ही है, ठीक है। मान लो हमने इसे कितना माना, 16 से लेकर 17 इंची कर लिया, पर गारमेंट में 17 इंची बहुत लूज हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको 16 इंची कर लेते हैं, 16 इंची, ठीक है। 16 हमने मान लो नॉर्मली 16 इंची कर लिया, उसके बाद हमारा टनल है करीब 6 सूट का हमारा टनल है, तो वही 17 के लगभग जाके पहुंच जाएगी। अब डोरी मान लो यहां से भी नीचे है, 2-2.5 इंची नीचे होगी, सपोज करो आपका 19 से 20 इंची ये है और बाकी 3 इंची, 3 से 3.5 इंची आपका गला है, तो डोरी कितनी हो गई, 23 से 24 इंची डोरी हो गई आपकी। यहां तक चीजें क्लियर है, डोरी कैलकुलेट कर सकते हो कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत लग रही है इसमें। अब आ जाओ, जैसे ये पीस हो गया, अब हम दूसरा कोई पीस ले लें, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। उससे पहले 1-2 पीस और ले लेते हैं, और हम पैटर्न बनाएंगे तो एक साथ देखेंगे। इस पे आ जाओ, हॉल्टर नेक, आ जाओ, हॉल्टर नेक का भी बता भी रहा था, आगे भी गया, ठीक है। ये कौन सा ड्रेस है हमारा, हॉल्टर नेक, सिंपल सी पहचान है इसकी। अगर मान लो रेगलन है आपके पास, रेगलन में से बाजू हटा दी गई, ठीक है। गला आपको चाहे कॉलर से फिनिश करो, चाहे बेल्ट से टाई बांध के फिनिश करो, चाहे आप डोरी लगाओ, तो गारमेंट कौन सा होगा, हॉल्टर नेक, ठीक है। हॉल्टर नेक कौन सा होता है वो देख लो, हॉल्टर, HALT, हॉल्टर नेक, नेक की स्पेलिंग आपको सबको आती है। हॉल्टर नेक कैसे पहचानते हैं, जैसे मान लो ये पीस है आपका, यहां से ये आए, हाँ सिंपल सी, ठीक, ये पीस है। अगर हमें इसमें हॉल्टर नेक बनाना है तो हमें क्या करेंगे, जैसे मैं अभी
इसका फ्रंट भी बना लेता हूँ, ठीक है। इसको बनाना हमें हॉल्टर नेक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे गई ये, ठीक है, और ये गई हमारी बैक में, ठीक है। ये एरिया आपका नहीं रहता है, ठीक है, जैसा कि आप डिजाइन में देख रहे हैं। अब इस एरिया को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए, इसके लिए आप बैंड भी यूज कर सकते हो, नेक में बैंड, जो बैंड कॉलर होता है वो, ठीक है, या जो आपने डोरी डाली है वो यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो अब आपने देखा होगा कई टाई बांध देते हैं 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची की, तो वो टाई भी आप यूज कर सकते हो। ज्यादा चीज क्लियर है? अल्टरनेक स्टाइल समझ में आ रहा है? ये टॉप भी ज्यादा आते हैं। अल्टरनेक स्टाइल में क्या होता है, हमेशा आपका क्या आर्मोल फ्रंट का फलकता है। फ्रंट आर्मोल फलकने का रीजन मैंने बताया ही है। आप उसमें क्या करोगे, हिडन डार्ट डाल दोगे, डार्ट ना डाल के हिडन डार्ट। हिडन डार्ट सबको समझ में आती है, ठीक है, जिसको नहीं आती है उसको पैटर्न में समझा देंगे, ठीक है। तो हिडन डार्ट डाल के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको हम जीरो कर सकते हैं, जो हमारा फलकता है। फलकता क्यों है, जैसे हमारा गला है और जैसे बस्ट गर्ल्स में क्या मॉडल में उठी होती है, तो यहाँ एक गैपिंग बन जाता है बॉडी का, क्योंकि यहाँ बॉडी एकदम चिपकी होती है। इस एरिया पे क्या है, यहाँ फैब्रिक होता है वो उठता है, इसको हमें क्या पंच करना होता है। पंच कैसे करोगे कि आपको डार्ट दिखानी भी नहीं है और डार्ट डालनी भी है, तो हम डार्ट पंच करके उसका फैब्रिक निकाल देते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अल्टरनेक बन सकता है। अब इसकी लंबाई बता दो, ठीक है। लंबाई में इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये स्टाइल है, ठीक, स्टाइल एक ही है या अलग अलग है? इसमें प्रिंट डाला हुआ है, इसमें बैक फ्रंट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आप जैसे आपके पास अभी तक आपने ये देखा है कि आपके पास अगर डमी वगैरह मिल जाए तो आप फटाफट लंबाई बता सकते हो। ये चीज सीखी है ना। स्केच पे बताने का रीजन यही है कि आपके पास डमी नहीं है, तो आप लंबाई वगैरह कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपको लंबाई जैसे देखनी हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि आपकी लंबाई कितनी है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ इसकी लूजिंग कितनी है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसको क्या करें, लंबाई का आइडिया लगाना है। लंबाई का आइडिया कैसे लगा सकते हो, ये बेस्ट पोजीशन कितने पर होगी, 16 पर नॉर्मली नहीं रहती है, 15 इंची ले लो, ठीक है। 16 में रेयर केस पे रहेगी जब प्लेसमेंट नीचे रहे तो, ठीक। ये कितनी हो गई, 15 इंची पे हो गई, ये हमारी 15 इंची पे हो गई यहाँ पे, ठीक है। और उस हिसाब से इसकी लंबाई कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ठीक है। ये 15 इंची है या 14 इंची है, उससे भी या फिर 16 इंची है, ठीक है। इसकी लंबाई बताओ कितनी आएगी। आपको पता है मैक्सिमम जो लंबाई, मान लो डिजाइनर ने स्केच कुछ भी कर दी, आपको जो मैक्सिमम लंबाई कितनी देनी है इसकी, 56 इंची, ज्यादा नहीं देंगे। कभी कभी क्या हम जो गारमेंट बनाते हैं वो फोटो शूट के हिसाब से ही बनते हैं, ठीक है। फोटो शूट में क्या है, इतनी 4 इंची हिल पहन लेगी, है ना, और क्या बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो लटकते रहेंगे। पर अगर उसको डेली लाइफ में पहनोगे तो वो यूजेबल नहीं होगा। पता उसमें उसमें दिक्कत क्या आएगी, सबसे नीचे अगर करेगा तो बॉडी गंदी होंगी, जैसे आपकी पैंट की हो जाती है, कभी कभी लूज लेके आते होंगे, ठीक है, फिर धुलने के दुखी, ठीक है। तो जब भी फोटो शूट होता है तो आप गारमेंट देखो, जैसे क्रिश्चियन जो होते हैं ना, क्रिश्चियन, उनकी शादी वगैरह होती है तो मैं देखूंगा व्हाइट के रहते हैं, वो वैसे रहते हैं लंबे लंबे बैटिंग जो गाउन होते हैं उनके, काफी काफी पता चले कि वो 2-3 तो उसके वो पकड़ के लेके आ रही लहंगे कोई, ठीक है। तो उसमें क्या वो थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, अगर आप हर वक्त पहनोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। हम जो गारमेंट बनाते समय एक माइंड में हमें चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ये गारमेंट जो हमारा क्या कम टाइम पहनने वाला है या ज्यादा टाइम पहनने वाला है। जैसे ये ड्रेस है, ये नॉर्मल ये पहनी जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि नाइट में पहन के सो जाओ, ठीक है। सो जब जा सकते हो, जैसे पार्टी वगैरह में फंस गए, मान लो हमारा घर नहीं है तो लेट जाओ, कोई इशू नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि पता चली कि इसको हमने बना दिया 65 इंची बनाया, इसको पहन पहन के घूम रही, पता चली कि 2-3 कलामंडी खा गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कलामंडी किस किसी ने खाई है ज्यादा लंबे पहन पहन के? ज्यादातर सभी बच्चों ने खाई होंगी, ठीक है। बचपन में सबके साथ होता है, हाँ, क्योंकि हमें उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता कि कौन से गारमेंट हमें पहने, जो मिल गया चढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, तो उससे चीजें छोड़ो, अब इसकी लंबाई बताओ गुस्से में आके एकदम। हाँ है, हाँ फुल लेंथ है 50 प्लस, बताओ पर ये कितनी हो गई, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, और 60 इंची है नहीं, 56 से ज्यादा अलाउ नहीं होता है। हाँ, रखने को तो आप कितना ही बढ़ा दो, हमें 56 हमारी गाइडेंस है
कि आपको 56 इंची से ज्यादा रखे ना गारमेंट, ठीक है। आपको नहीं रखने, कस्टमाइज बनाना है तो आप रख सकते हो, 60 भी रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर तो उसमें ऐसा होगा, ऐसे पकड़ा चल भाई, और नाली कुदा दी तो उसी में कूद गई ठीक है। हाँ कभी कभी, हाँ वो तो ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, इसके कैलकुलेशन देखो। अब बताओ इसकी बेस्ट पोजीशन कितने पे है और इसकी आर्मोल पोजीशन कितने पे आएगी। अगर गारमेंट में मान लो बाजू की स्लीव लग रही है, स्लीव लग रही है, अगर मान लो स्लीव हटा दी गई तो आर्मोल पे कोई इफेक्टेड रहता है, हाँ रहता है ना। कितना आता है, आधा इंची से लेकर 6 सूत तक, ठीक है। तो पहला तो वो गया, 6 सूत उड़ गया वहां पे, ठीक। उसके बाद इसके बॉडी की प्लेसमेंट दे दो। बॉडी में जैसे हमारा ये यहाँ पे है, जैसे मतलब बस्टियर मान लो ये होंगी, इसमें तो साफ नहीं दिख रही, बस्टियर फिर हमारी नीचे आ जाएंगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही आएंगी ना। आर्मोल ऊपर हो गया तुम्हारा, ठीक है। सपोज करो हमारा ये है, ठीक, उस हिसाब से लंबाई करके बताओ। हम इसकी लंबाई क्या करते हैं, बेटर अगर वेस्ट की पोजीशन रखेंगे तो 14.5 इंची रख लो, ना एकदम कम होगी ना ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी बची तो इसको फुल लंबाई कर दो, कितनी, 56, ठीक है। टोटल जो लंबाई कितनी रहेगी, 56 है, 56 में से माइनस कर दो 14.5, ठीक है। क्योंकि इसकी लंबाई तो डिजाइन देख रहे हैं तो ज्यादा ही है, आपको दिख रही होगी। पर हमें क्या, गारमेंट बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितनी मैक्सिमम लंबाई दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक में आपका चलता है क्योंकि 56 इंची बहुत लंबाई हो जाती है। 56 इंच समझते हो, क्या फुट की हो गई, 6 फुट की नहीं हुई है, 5 की भी नहीं हुई अभी तो। देखो 12 इंची का 1 फुट, 12 पंजे 60 होता है, 4 कम है। अब मान लो मैं जैसे 5.5 फुट हूँ, ठीक है, 5.5 फुट में यहाँ से तो ऊपर की गर्दन गई करीब, मान लो यहाँ से लगभग मान लो फिर भी लोगों तो 8 9 10, ठीक है। किसी का तो ज्यादा भी हो जाता है, ठीक। वहां से एंकर से ही नीचे का भी ले लो, वो एरिया खत्म हुआ। लड़की की लंबाई कितनी होती है नॉर्मल मॉडल की, 5.5 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, 5.5 होगी, उससे 6.25 भी मिल जाती है, ठीक है। तो जनरली हमें क्या, सबके हिसाब से कस्टमाइज करके बनाते हैं हम गारमेंट, ठीक। तो हमें जो लंबाई की जो गाइडेंस है, ज्यादातर जो डिजाइनर्स रखते हैं एक्सप्लोरर्स, वो 56 इंची ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। 56 इंची इतना रख लो, 56 इंची से कोई कोई कम भी रख लो, ये मैक्सिमम लंबाई है। अगर गारमेंट आपका फोटो शूट के लिए यूज हो रहा है तो आप लंबाई बढ़ा सकते हो, आप 60 रख लो, 65 इंची रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो हैवी गारमेंट के हिसाब से चलता है। अब अगर कोई बोलेगा फोटो शूट के तभी लंबाई रखी जाएगी, तो बोल देते हैं कि ये फोटो शूट के हिसाब से बनेगा मास्टर जी, तो आप उसमें लंबाई हमेशा प्लस रखो। ये उसमें प्लस रखने का ये रीजन होता है, मान लो अभी मॉडल वही है, फिगर उसका ठीक है, बस उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। अब हमें मान लो जैसे हील वगैरह भी दिखानी है तो हम क्या करेंगे, लंबाई थोड़ी कम ही रखेंगे और उसमें हील हमारी वो करनी चाहिए। अगर मान लो हम जैसे हील वगैरह नहीं दिखानी है, मान लो हील उसने, हील तो लड़की पहनेगी और फिर दूसरा क्या, उसकी लंबाई भी ज्यादा है मॉडल की, तो आप वहां पर कैसे रैंप करवाओगे, ये तो मान लो टंग जाएगा फिर 56 इंची का, समझे। मॉडल की पता चली यहाँ ऊंचा आ रहा है उस पर और उसने हील पहन ली तो पीस थोड़ा गंदा लगेगा। फोटो शूट जब होता है जैसे कैमरे जैसे, एक तो होता है रैंप वॉक, जैसे आपका फैशन शो चलता है तब, ठीक है, वहां चलता है तो वहां एक नहीं, वहां से एक एक्सपर्ट डिजाइनर आए होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं कि आगे मार्केट में ट्रेंड क्या चलाना है, क्या करना है, क्या अभी चल रहा है, इनकी डिजाइन लो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उनकी नजर क्या है, इस पे नहीं जाती क्या है, सब चीज को एक एक बारीकी से बड़े एंगल से देखते हैं, वहां इसमें क्या काम किया गया है। इसमें वो लड़की अगर हील भी पहनी है ना तो समझो वो हील का भी ऐड हो रहा है, उसने एक पर्स भी ले लिया छोटा सा तो पर्स का भी समझो वो ऐड है उसके साथ में, ठीक है। फैशन शो बोलो तो ऐड है, ठीक है, उसमें डिजाइन की वैरायटी दिखाई जाती है क्या क्या। जितने फैशन शो में आपके गारमेंट होते हैं वो इंडस्ट्री में उतरते तो नहीं है, कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं कि हमने ये भी बनाए हैं, ठीक है। आपको जैसे कॉलेज वगैरह में अगर जैसे आप जाओगे फैशन डिजाइनिंग की में तो वहाँ स्टाइल बहुत टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं कि ये पिन कर दिया, ड्रैप कर दिया, वो आपको रियल लाइफ में आपने देखा है कैसा आपने यूज हुआ है, ठीक है। तो दिखाने वाले दांत अलग और खाने वाले अलग, ठीक है। तो हमें जो इंडस्ट्री में चलता है उस हिसाब से फोकस करना है और नजर में रखो क्या चल रहा है, ठीक है। बनना क्या है वो आपको एक्यूरेट अच्छा आना चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इन दोनों के पैटर्न बना लिए जाए, ठीक है। चलो हम तैयार करते हैं, ठीक है। सब पीछा हम बना रहे हैं, इसकी चेस्ट है 34.5 इंची चेस्ट है, 34 से 34.5 इंची, ठीक है। स्मॉल साइज का हम बना रहे हैं तो लंबाई कितनी हो गई हमारी 56, चेस्ट कितनी हो जाएगी 9, लूज नहीं डालोगे,
गारमेंट पे डायरेक्टली थोड़ी नहीं बना दोगे, गारमेंट हमेशा लूज बनते हैं। हमने इसमें 1.5 इंची की लूजिंग डाल दी है चेस्ट पे। चेस्ट पे सिर्फ हमारी 1.5 इंची की लूजिंग है। आप देखते रहना बनाते कैसे हैं इसको। लूजिंग हर जगह अलग अलग रहती है। नॉर्मली कितनी है हमारी इसकी, अगर आप पिक्चर को एक बार गौर से देख लो, इसकी नेक विड्थ कितनी होगी, सही से बताओ ईमानदारी से। मेरे हिसाब से कम से कम इसकी नेक विड्थ होनी चाहिए 7.5 से 8 इंची, है ना। लगभग वही आएगी। उसका उसका आप आइडिया कैसे लगा पा रहे हो, मैं उसका दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये बैक नेक ड्रॉप कितनी है, बैक नेक ड्रॉप बड़ी है तो गला ही बड़ा होगा। बैक ड्रॉप मान लो आपकी 6 सूत इधर बड़ी तो गला भी 6 सूत इधर बड़ा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बैक नेक ड्रॉप मान लो 1 इंची बड़ी तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर, तो कितना होगा ये, 8 हो गया। अगर 6 6 सूत बड़ी तो कितनी हो गई, 7.5 इंची हो गई। 6 इंची तो आपकी नॉर्मल ही रहती है नेक विड्थ, हाँ और ना, ठीक है। तो फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी हो जाएगी, मान लो हम 7.5 इंची रख रहे हैं इसको नेक विड्थ, तो फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ कितनी आएगी इसकी। हम्म, कितनी, देखो मैं पहले एक ब्लॉक बना दूं आपको, ठीक है, इससे आपको थोड़ा क्लियर है। हमारे यहाँ से कितना है, 3 इंची नॉर्मल हो गया। बैक कितनी है हमारी, 5 सूट, आधा इंची से 5 सूट रहती है। शोल्डर हमारा कितना रहता है, 7.25, 7 से 7.25। आर्मोल हमारा कितना रहता है, 9 इंची, ठीक। आपको इसमें क्या रखना है, 8.5 या 8.25, ठीक है, ये आपको आर्मोल रखना है। तो ये होगा हमारा आर्मोल, ठीक है शेरों। ठीक, मैं पहले आर्मोल बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या क्या कमी। तो मैं आर्मोल को कम कर देते हैं कितना, 6 सूत करीब हम आर्मोल, 7.25 या 8.5 हम रख रहे हैं, ठीक है। हम करते हैं या 8 इंची 3 सूत रख लेते हैं, ठीक है। 9 इंची ना रखे, हम थोड़ा टाइट कर रहे हैं। उसका रीजन है अगर ज्यादा नीचे करेंगे तो बस्ट एरिया साइड से दिखेगा क्योंकि बाजू है नहीं, ठीक है। तो मैं कैसा करता हूँ, उसका 8.25 कर देता हूँ। ज़्यादा चीजें क्लियर है, हाँ, ठीक है। जो भी स्लीवलेस ज्यादा गारमेंट रहते हैं, ये हमारा हो गया 6 सूत। तो देखो नॉर्मल गारमेंट से आपका ये कम हो गया। ज़्यादा चीजें क्लियर है। अब इसकी बो बना लें, क्रॉस ले लेते हैं इसका, ठीक। यहाँ पे इसका ब्लॉक कितना है आपका, नेक विड्थ कितनी रख रहे हैं हम, देखो अब मैं नेक विड्थ, ये मैंने ब्लॉक का आइडिया इसलिए लगाया है, जैसे आपका यहाँ से ये गया राउंड, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से ये 6 सूत नीचे जा रही है नेक ड्रॉप, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ड्रॉप है, तो अगर ये 6 सूत यहाँ से ड्रॉप जाएगी इस वाली पोजीशन से इधर को, तो नेक विड्थ भी बढ़ेगी उस हिसाब से, और उस हिसाब से फ्रंट नेक ड्रॉप भी बढ़ेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी हो जाएगी आपकी, 3.25, ये ठीक है। 1 इंची हमने इसे प्लस कर लिया, ठीक। और शोल्डर हमारा कितना हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, 3.25। शोल्डर भी हमारा 3.25 हो जाए, वो नेक सॉरी नेक विड्थ हमारी क्या है, नेक विड्थ हमारी 3.25 हो जाएगी हाफ में, और टोटल कितनी हो जाएगी, 7.5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका शोल्डर नाप लेते हैं। जैसे ये हमारा कितना 1/4 है, 1/3 है, करना हमारा कितना आ जाएगा, -1.41। ये हमारा स्लोप हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। अब यहाँ से आ जाओ, क्या चाहिए आपको, ठीक। यहाँ से ले लो, आप कितना है, और 3.3/4, यही है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत, मैंने स्लोप करके डाउन क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन समझ रहे हो। गारमेंट अगर डमी पे डलेगा तो पोजीशन वही है। मान लो हमने कोई गारमेंट यहाँ से चढ़ाया, यहाँ से चढ़ाया, यहाँ से, उसका एक स्लोप है डमी का, ठीक है। अगर हम इस चीज को यहाँ चढ़ा देते हैं तो उसको स्लोप में वेरिएशन आ जाता है। हमारा वेरिएशन क्या है, अगर हम इस चीज को यहाँ चढ़ा के लेंगे तो स्लोप डमी का थोड़ी नहीं बढ़ जाएगा। अब मान लो नेक वेट बढ़ा दी तो डमी का थोड़ी, डमी का तो स्लोप वही है, तो हम उसी स्लोप पे काम करेंगे, ठीक। यहाँ हमारा कितना नेक, ये आगे हमारी 6 सूत हमें यहाँ बढ़ा के रखना है नेक ड्रॉप, ठीक है। कितनी हमारी 6 सूत, ये हो गई। यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही हैं। अब देख लो इसको बनने के बाद भी, जो मैं पॉइंट, जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो समझ जाना, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बताऊंगा उसका पॉइंट। उसकी टेंशन मत लो, कम तो हैगी।
ठीक है, गला दिख रहा है आपको, आर्मोल बना लो। ठीक है, कितना है हमारा, 300 आधा इंच, ये ले लो। तो हमारा जो आर्मोल चलेगा कहाँ से चलेगा वो बताओ, वो चलेगा नेक से, यही है ना। ये हमारा आर्मोल कैसा ही बना हो उससे कोई फर्क नहीं है, यही चीज है ना। ज्यादा चीज समझ में आ रही है। अब देखो, अगर इसकी लंबाई हम गारमेंट की नापते हैं तो हमारी क्या लंबाई होगी, कम होगी। जैसे ये है, अगर यही पीस अगर डमी पे डालते हैं, डमी डाल पे अगर पीस नपता है तो हमारी लंबाई कितनी है, जितनी हमारी 56 थी। आपको क्या है, ज्यादातर अगर कोई मेजरमेंट जब आपका स्केच से बनता है तो कोई मेजरमेंट नहीं कहता है कि आप वो पहनते हैं यहाँ तक लंबाई आ जाए। ठीक है, अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप इतनी लंबाई बढ़ा लो। नॉर्मली आधा इंची में, जो लेंथ में क्या है, आधा इंची 6 सूत या 1 सेंटीमीटर इतना टॉलरेंस रहता है। ठीक है, आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, पर आप प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सीधी सीधी है, हमने बढ़ा ली। यहाँ पे क्या है, हमारे टेक्निकल पॉइंट है, हमारे जो यहाँ पे क्या है, टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि स्लोप जो डमी का एक ही चलता है। आप गारमेंट चाहे उस पर इतने बिट्स वाला चला दो चाहे इतने चला दो, स्लोप का जो स्टैंडर्ड है वो आपका रहेगा। ज्यादा चीज क्लियर है, तभी आपको बोलते हैं कि ब्लॉक बना के अपना गारमेंट बनाओ। ठीक, अब जैसे ये हो गया आपका, अब जो आपकी बेस्ट पोजीशन कितनी रख रहे हैं हम, 14.5। ठीक है, ये हमारी 14.5 हो गई। 14.5 कहाँ से, हमारी इस वाले पॉइंट से, एचपीएस से अभी, क्योंकि पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया, क्योंकि हमें काम जो करना है, हमें करना है सामने वाले को फिटिंग आना है गारमेंट। फिटिंग कैसे आएगा उस चीज को देख के काम करना है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि प्लेसमेंट क्या है। तो एक आध सूट में कोई वेरिएशन होता है, गारमेंट में एक आध इंची बदल दो तब भी कोई नहीं है। बस शर्त यही है कि गारमेंट आपका फिट में लुक लुक अच्छा आना चाहिए और फिट अच्छा आना चाहिए। बाहर की भी डिमांड होती है, डिजाइनर की भी डिमांड होती है। फिटिंग लुकिंग सब आए, जो आपको मेजरमेंट कर लगते हैं चेंज करवाने वो चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप इसमें खुद ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब जो आपके जो प्लेसमेंट है, जैसे ये देख लो, बैक का नेक का ये है ना, दिख रहा है। अब इसके हिसाब से आप प्लेसमेंट डालोगे। प्लेसमेंट डालने से पहले क्या करोगे, इसमें आपको दिख रहा है करीब, अब ये बैंडिंग तो लगेगी नहीं, बैंडिंग उतनी स्टेबिलिटी बैठेगी नहीं। ये मान लो जैसे हमारा 1 सेंटीमीटर का कॉलर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एकदम हल्का हो जाएगा, हम क्या करें, कम से कम आधा इंची का कॉलर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। 1 सेंटीमीटर आप प्रैक्टिकली बनाओगे तो उसमें बनाने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं इसको पैरेलल लाइन डाल देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, और जैसे आप बना सको तो आप अपना 1 सेंटीमीटर भी डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए डिजाइन के हिसाब से 1 सेंटीमीटर ही डाल देता हूँ। ठीक है, क्लिक हो जा, -3/8। ठीक है, अपना जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये आ गया, और ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका 0.38। माइनस क्यों डलवा दिया, वो सही था, वो ड्राइंग पे माइनस में चलता है ना। हम्म, ठीक है, ये आएगा आपका। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इसमें गले की डिजाइन दिख रही है आपको। ठीक है, जब भी आपकी कम नेक ड्रॉप होगी ना तो ये वाला पैनल उधर को भाग जाता है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लो अपना, ड्राइंग वाला जो पोर्शन होता है, ये ये दोनों पॉइंट एक रहने चाहिए। ठीक, ये क्या होता है, अगर इसकी नेक ड्रॉप आप बढ़ा दो तो ये भी सही लगेगा, कम नेक ड्रॉप होगी तो उधर थोड़ा भाग जाता है। अब ये डिपेंड करता है नेक ड्रॉप पे, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। अब क्या है, आप इसके आर्मोल सेट करो। जैसे आपने बेस्ट प्लेसमेंट सेट कर लिया, अब इसके क्या है, आर्मोल सेट करो यहाँ से। ये देखो कितना है आपका, ज़्यादा चीज समझ में आ रही है। अब इनकी पोजीशन डाल लो। जैसे मेरा पॉइंट है यहाँ पे, मुझे लगा कि इस एरिया पे मेरा रहना चाहिए आर्मोल। ठीक है, यहाँ से गया, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, ये मेरा आ गया, किस चीज का आ गया यहाँ से, बैक का। ठीक है, और ये आ गया आपका यहाँ पे फ्रंट का है, बैक का। ठीक है, और कम किया है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 पौने 2 इंची के लगभग अप्रोक्स है।
या फिर वो 2 इंची के लगभग हो सकता है, ठीक है। उससे कम भाग आपका इधर बच रहा है, ठीक है, जितनी भी आपकी वैल्यू है। हमने जैसे इसे बनाया है यहाँ पे, अगर देख पा रहे हो तो ये है, यहाँ तक चाहिए। आप इस वाली लाइन को ना देखेंगे, आप इस वाली लाइन को देखो, एक्सटर्नल वाली, ये वाली, तो अंदर वाली जो लाइन है, दिख रही लाइन आपको? हाँ, उसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग में वही है। आपको लगता है कम ज्यादा स्टेबल करना है तो अपना को कर सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है सिरो? उस हिसाब से हमारी ये आ गई, ये क्या हो गई, इनकी पोजीशन हो गई। यहाँ तक चीजें दिख रही हैं? नॉर्मली स्मॉल साइज की वेस्ट कितनी रहती है? 28 इंची, ठीक। ये आ जाओ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी ड्राइंग बना लो हल्की सी, ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे, सुंदर लगे, ज्यादा सुंदर ना लगे, ठीक है। इस चीज पे विशेष ध्यान दोगे। अगर आप टेम्पलेट करके नहीं बनाओगे तो आपको फिर दिक्कत होगी गारमेंट यूज करने में, तो आपके गले वगैरह वगैरह ना, जो कॉलर वगैरह होते हैं वो नहीं बैठते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, एक जगह ही पॉइंट नहीं लगाएंगे, थोड़े बहुत अगर हमें पॉइंट जरूरत पड़ेगी तो हम बाहर निकाल के लगा देंगे, तो आपस में क्या है, ये मैग्नेट हो जाते हैं, ठीक है शेरो। जरूरत पड़ेगी तो हम पॉइंट बाहर निकाल के निकाल देंगे, जैसे आप इसमें अगर देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पिनटेक दिख रही है आप, वो है, खोलने से है, पिनटेक है। हम्म। नॉर्मली क्या है, जो फ्लो जो दिख रहा है गैदर का दिख रहा है, हल्का सा। गैदर क्यों डाली गई है? ताकि बस्ट को फिटिंग करने के लिए, ठीक है। जब बस्ट का हमारा यहाँ से फैब्रिक मिल रहा है तो हम चेस्ट में से थोड़ा और उड़ा सकते हैं, या नहीं उड़ाएं? उड़ा लो थोड़ा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 सूत और उड़ा लेते हैं, हमारी थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से। 2 सूत उड़ाएंगे तो कितना हो गया हमारा? 1 इंची। हाँ, अब हमारी लूजिंग जो रह गई वो 1 इंची लूजिंग रह गई, ठीक है। 2 से हमारी आ गई 1 इंची तक। भाई भाग क्यों रहे हो इधर उधर? क्योंकि हमारे पास लूजिंग के लिए है, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसी को पॉइंट को लेके चलेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? ये आपका पॉइंट यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जो आपने ये टेम्पलेट बनाया है, ये वाला, ठीक है, इसको आप ये क्रॉस चेक करोगे यहाँ से कि जो ये टेम्पलेट है हमारा जैसा दिख रहा है, हमारे स्केच से उससे मैच कर रहा है। हमें स्केच में क्या दिख रहा है, हमें जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या है, लंबा करके ज्यादा खींच के बना दिया गया है। अगर स्केच अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे लंबाई जितनी दी है उतनी चौड़ाई नहीं दी है। अब चेस्ट मान लो अगर ये 18 इंची होगी तो ये 18 इंची तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान लो ये 18 इंची तो लग रहा है, ये कुछ 14 इंची होगा, तो ये हमारी साइड सिम का 7 इंची, 6.5 इंची उतनी आती है, ठीक है। तो हम इसकी लंबाई इस साइड सिम पे नहीं जाएंगे, हम अपने जो नॉर्मल प्लेसमेंट होते हैं उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगर आप इसके स्केच पे जाओगे तो आप इसकी ब्रीथ पे भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारी जो प्लेसमेंट है कितनी पे है? 14.5 पे, ठीक। हम क्या करते हैं, थोड़ा 2 सूत और प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए हम, ठीक। अब जो हो गई हमारी एचपीएस से हो गई, गारमेंट की बॉडी का प्लेसमेंट 15.25 पे हो गया, और एचपीएस से 14.5 पे। 2 सूत हमारा जो स्लोप में चला गया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब ये ध्यान रखो, आपकी 28 बेस्ट कितनी रहती है? 28 रहती है। 28 तो आपकी हो गई कितनी, फिक्स? 7 हो गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हो गई आपकी 28 की फिक्स। हमारा गारमेंट का लुक आ रहा है ये। अब क्या है, हम 28 है तो 28 तो देंगे नहीं, उस पर भी लूजिंग डालेंगे, ठीक है। लूजिंग आप आइडिया कैसे लगाओगे वो आप यहाँ से देख लो। जैसे हमारा क्या है, इसमें वो पड़ रही है, लास्टिक पड़ी हुई है, ठीक है। लास्टिक पड़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कम से कम जो बॉडी है, तो जितनी चेस्ट है उससे उतनी तो रखो, या उससे प्लस ही रखो, ताकि हमारी जो बॉडी है वो निकल जाए, बॉडी जो हमारी अक्रॉस पास हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए इसको सीधा ही कर देते हैं, ठीक। अगर हमें लगता है ज्यादा, हाँ, और अगर हमें लगता है कि ज्यादा गैदर है, ठीक है, तो हम क्या बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाओगे कैसे, उसका मैं तरीका बता दूंगा। फिलहाल में आप क्या है, इसे बराबर ही रखो, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ गए, ठीक।
यहाँ से ले लो हल्का सा, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा 2 सूत प्लस कर दो, क्योंकि लास्टिक है ना, लास्टिक खींच लेती है फैब्रिक को। लास्टिक जो है आपकी फैब्रिक को खींच के चलती है, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसका आप बॉटम का आइडिया लगाओ कितना है आपका। नॉर्मली बॉटम आइडिया कैसे लगाओगे? बॉटम आइडिया के लिए इंची टेप दो। इंची टेप में मैं बताता हूँ। हाँ, इधर दो, ठीक है। जैसे ये मेरे पैर हैं, तो मेरे पैर नॉर्मली ये रहते हैं, तो मैं यहाँ से देखूंगा मुझे कितनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगे, दिख रहा है, ठीक। मेरे पैर जहां तक आ रहे हैं, इस चीज को यहाँ तक देखोगे, ठीक है। नॉर्मली आप जैसे खड़े होते हो, पैर आपके ये रहते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाते हैं नॉर्मली, पैर की आपस में डिस्टेंसिंग 13-14 इंची रहती है, यही है। तो आप इतना तो लूज रखोगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते थे, 25 कर लेते हैं, ठीक। ज्यादा समझ में आ रहा है? इंची टेप आप अपने ऊपर डाल लो। 25 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 50, ठीक है, ठीक। हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब इसको क्या ट्रेस करके निकाल ले बाहर। अब इस पर करें काम चालू। बॉटम नहीं बढ़ाएंगे, हाँ जी। देखो, अब देखते रहो। पैच टर्नर नहीं, कट दिख रहा है ना ये सीम, ये क्या है? हाँ, इधर देखो, ये हो गया आपका। कितना चाहिए आपको बॉटम? 25 चाहिए, 25 के लिए 12.5। अभी 9 है तो कितना ऐड करना होगा, 3.5। एक पॉइंट पे आधा इंची खोलेंगे तो कितना आएगा, बताओ? 7.7, ठीक है। 4 गिरे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा डाल देता हूँ मैं। डिस्काउंट चल रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे होने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट। यहाँ कितने होने, 4 दूनी 8, ठीक है। ये होगा आपके पॉइंट। हमने सीधी फुलनेस क्यों नहीं बढ़ाई, कि जब भी आपकी फुलनेस बढ़ेगी तो प्रॉपर वे में आपको बढ़ा के देनी है, ठीक है। ऐसे नहीं देनी हवा में, हवा में बढ़ाओगे तो लाठी मारूंगा मैं। ये होगा, इसके पॉइंट कम कर लो। कितने कम पॉइंट लगा रखे हैं लड़के ने। एक सूट का वेरिएशन, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। मिरर के पास पॉइंट जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये आपके हो गए पॉइंट। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब इसका ले ले बैक, फ्रंट ले ले पहले। फ्रंट में क्या करना है, अभी अभी बैलेंसिंग डालनी है, यही है ना। बैलेंसिंग तो हमने बॉडी में डाली नहीं है अभी, ये आ गई। और ये क्या है इसके बाद, बैक आ गई। बैक में क्या है हमारा, की होल है। फुलनेस भी डलेगी अभी। की होल कितना दोगे, आइडिया है आपको की होल देने का? नहीं, जनरली आपको पहले तो आप डिजाइन नोट करो, ठीक है। पहले आप देखो डिजाइन कितनी चाहिए हमें। अगर डिजाइन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे आपको इस पिक्चर में समझ में नहीं आ रहा आपको की होल कितना देना है, तो आप ये देखो हेड हमारा कितने में निकल जाएगा, ठीक है। उससे 1 इंची आपका फालतू रहे। ये देखो, की होल कितना ही बड़ा हो, मेरा पॉइंट ये की होल वगैरह देने का रीजन, जैसे आपका ये देखो, ये कितना है मेरा, नॉर्मल 22 से 23 इंची नॉर्मल हेड रहता है, ठीक। अगर आपका की होल दिया है, जैसे इसमें तो बैक दिख रही है आपकी, इन केस करो मान लो ये पॉइंट है नहीं हमारा, फ्रंट ही दिख रहा है, तो आप आइडिया कैसे लगाओगे मुझे कम से कम कितना देना है। पहले ये सरकमफ्रेंस नापो, आपका ये निकल रहा है, उससे 1 आध इंची फालतू रखो, ठीक है। क्योंकि आप जब की होल दिया गया तो सर में पहनने के लिए दिया गया है, ठीक है। उससे फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या रखते हैं, मैंने बताया था कि पहले डिजाइन आपको फॉलो करनी है, अगर आपको डिजाइन दिख रही है तो, ठीक है। ज्यादा चीज समझ में आ रही है? तो हमारा जो की होल है बड़ा है इसमें, यही है ना। ये लगभग आर्मोल है, तो हम आर्मोल पर नहीं रखेंगे, आर्मोल से ½ इंच ऊपर कर देंगे, ठीक है। आध यहाँ से 7 इंची नहीं आएगा, ये है,
ये आएगा आपको 6.5 तो टोटल ही है। हाँ इतना है ना हमारा, ठीक है, इसको रखेंगे अभी, पहले से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब क्या है हमारा जो बैलेंसिंग डाले इसमें गारमेंट में, बैलेंसिंग समझ में आती है। नॉर्मली कितनी फलके की बोर्ड, 3 सूत ले लो, ठीक है, 3 सूत आ गई। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फ्रंट कौन सा है, ये है। और यहाँ से करीब स्मॉल का बना रहे हैं तो आधा इंची ले लो या फिर 1 सेंटीमीटर डाल लो। हम क्या करते हैं आधा इंची डाल देते हैं, ठीक। ये क्या करेगा, बस्ट को हाइट में उठाएगा, फैब्रिक उसके लिए कवर करेगा। अब इसकी कर दो बैलेंसिंग। बढ़ गया। ये फिक्स नहीं रहता, ये बस्ट के हिसाब से बढ़ जाए, साइज बड़ा होगा तो आपका थोड़ा और ज्यादा भी जाएगा, डिजाइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया आपका फ्रंट, और ये क्या हो गई, बैक हो गई। बैक में सिर्फ साइड बैलेंसिंग रहती है, ठीक है। बैक में जिसकी बस्ट हो मुझे ढूंढ के बताना उसे, ठीक है। ठीक है, एपेक्स पॉइंट भी रहता है नहीं, लोग एपेक्स पॉइंट नहीं ढूंढ पाते तो यार बस्ट की बात करते, ठीक है। एपेक्स पॉइंट बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करोगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आपके पास क्या रह गया, कॉलर, ठीक, और पूरा ये फुलनेस, यही है ना शेरो, क्या है, की होल तो बन जाएगा, की होल तो इजी है। हाँ की होल ले लो तुम, ये निकल गया तुम्हारा। और फ्रंट भी ले लो, खाली फ्रंट, ठीक है। इसको नहीं, हमारा फ्रंट में है ना राउंड, ऐसे है, बैक का ओपन है हमारा, यही है ना। अच्छा लग रहा है की होल। अब इसको सही कर लो तुम, ठीक है। की होल रहेगा तो एक आध सूत हवा में कम कर लो इसको, क्योंकि 1.5 से 2 सूत आपकी लुपी बढ़ जाती है, बढ़ती है नहीं। बस इतना ही बोल दिया करो, इतना ही काफी है। अब आपको ये सही करना है, ठीक है। इसमें पॉइंट निशान कर लो, ये है आपका का, और ये किसका है, बैक का, यही है ना गले का। यहाँ से शेप हो गई, शेप तो बहुत बेसुरीली सी दिख रही है, मुझे ही दिख रही है, तुम्हें भी दिख रही है भाई शेरू। हम्म, काफी पेट निकल गया इसका, उसका मैं कम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खाते पीते करके लग रही है, ठीक है। हाँ हमारे जो मेजर पॉइंट हैं वो नहीं छेड़ेंगे हम, बाकी जितने पॉइंट हैं सब छेड़ दो। ये क्या होता है, हमें पहले ही गले में चेक कर लेना चाहिए बनाते समय, हमारा गला राउंड है नहीं है, ठीक। जब हमारा प्रॉपर राउंड नहीं होता है तब ये चीज़ें कूदने लगती हैं। ठीक है, मेजरिंग पॉइंट हमारा ये है तो हम इसे तो छेड़ेंगे नहीं, ठीक है सिरो। जो हमारे मेजरिंग पॉइंट नहीं है उसे तो हम छेड़ सकते हैं आराम से, बस छेड़ेंगे कितना, जितना शेप में मीट हो जाए आपका। दिख रहा है अब, हाँ भाई शेरो, राजा बाबू दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन और है, जैसे इसमें क्या है, जो ये पॉइंट है, ठीक, आप शोल्डर पर जॉइंट दोगे या फिर सेंटर बैक में जॉइंट दोगे। सेंटर बैक में जॉइंट दोगे, कॉलर क्या है, ज्यादा राउंड और डाउनवर्ड घूम के आएगा। राउंड घूम के क्यों आएगा, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जैसे ये मैं इसको सीधा कर दूं, एक हमारा ये हो गया, ठीक, और ये हमारा सेंटर बैक है। अगर आप ये जैसे एक तरफ लेते हैं तो इसको देखो मैं बॉक कर देता हूँ अभी, हाँ जॉइंट खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। शेप आपकी इस तरह से आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह की शेप चाहिए, आपको जैसे अगर लग रहा है 22 मुझे नहीं चाहिए, गला मुझे थोड़ा वैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसका पॉइंट में दिखा देता हूँ।
इसको आप यहाँ से फोर्ड शोल्डर फॉरवर्ड लो, नॉर्मली जो रहता है टीम वहाँ शिफ्ट हो जाएगी और आप 2 पार्ट में दे सकते हो। जनरली क्या होता है, जब हमारा कॉलर बनता है तो हम एक पार्ट में यूज करते हैं, कोशिश करते हैं एक पार्ट में रहे। ये 2 पार्ट में करेंगे उसका एक तो एवरेज में तो बच जाएगा, कटिंग प्रोसेस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, कटिंग का, सिलाई का, या आपको 2-2 जॉइंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस फिलहाल के लिए डिवाइड नहीं जॉइंट करेंगे इसको। ठीक है, और टूटेगा कहाँ से ये, एक तो ये हो गया, ठीक, ये यहाँ हो गया, टूटने वाला यहाँ से, ये हो गया आपका सेंटर फ्रंट। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। नोच है इसको छोटा कर लो, इतने बड़े नोच मत रखा करो सिरो। ठीक है, ठीक, इस पे क्लिक करो नोच पे। तो ड्राइंग रखा करो, कट रखोगे ना तो यहाँ पे नोच लगा देगा। कट और जो ड्राइंग आती है ना इसमें, जैसे ये कट रखो तो प्लॉटर से क्या है, कट करके रखेगा। पंच रख दो, पंच चलेगा। ठीक, अरे नोच नहीं लगाओगे तो पता क्या चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका फ्रंट का गला आएगा। जो गला आपका जो है ये वाला, कहाँ से अटेंड करोगे कि ये आपका इतना आ रहा है, ये है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो आप पूरा पीस बैठाओगे। हाँ, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका पूरा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देख लो फटाफट, उधम नहीं, ये हो गया। अब हमें क्या है इसमें ऊपर, हमें चाहिए फुलनेस, हमें चाहिए बैक में भी की होल। की होल कैसा है ये देख लो, राउंड है नॉर्मली हल्का सा। ठीक, इसे पलटा किससे गया है, हाँ मुझे लग रहा है डबल पीस है इसमें, डबल पीस है। हैंडिंग से इसके हाँ, हाँ नीचे, हाँ बाइंडिंग से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या देते, बाइंडिंग देते। बाइंडिंग से पहले क्या आप फुलनेस ऐड कर लो उसमें। ठीक है, फुलनेस ऐड कैसे करोगे ये देख लो, इधर देख लो, फुलनेस आप ऐड कर लो। जैसे आपको ये दिख रही है यहाँ पे कि हल्की हल्की गैदर है, और यहाँ पे हल्की हल्की गैदर है। ठीक है, इसे हम ऐड कर लें। ऐड करने से पहले क्या है, आपके पास 2 जिंदा ये रखे हुए हैं पॉइंट। ठीक है, इनको कॉपी करो, यहाँ ले लो। समझ में आ रहा है, ये कॉपी हमने इसलिए की, हम इनके आर्मोल नाप के रखेंगे कितने हमारी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या फुलनेस डालो, जैसे ये है इसमें 50% डाल दो। कितना बढ़ रहा है ये, 2.5 है लगभग, तो 1.25 इंची और बढ़ जाएगा। ठीक, फुलनेस डालने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका यूज कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना चाहिए मुझे फुलनेस, 1.25 इंची। मैं यहाँ से यहाँ तक ही लेता हूँ, सेंटर तक नहीं जाता। 1.25 इंची कितनी बढ़ेगी बताओ, सूतों में आएंगे तो कितने, क्या पॉइंट लगाने पड़ेंगे 1.25 इंची के लिए, 5। यहाँ तक चीजें क्लियर है, भले इतना तो सीख गए बच्चे, क्या मतलब राजा बाबू बच्चे हमारे, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भूलेंगे कैसे, मैं लाठी मारूंगा ना मैं अगली बार। ठीक है, ये हो गया आपका नोट, कितनी हो गई ये, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, कर्व कर लेंगे, यहाँ से इसको हटा दो। ठीक, समझ में आ रहा है, हमने बैलेंस शीट क्यों उड़ा रही थी पहले, ताकि हमें घोटाले नजर ना आए बाद में। ठीक है, बाद में गैदर वैदर में बहुत पीस छिड़ जाता है इतना बुरा, और उसने हमने रिजर्व इसलिए कर रखा है उसको, कोई दिक्कत हुई तो बैकअप हम तुरंत अपनी पोजीशन यहाँ से चालू कर देंगे इन 2 पीसों से। यहाँ तक चीजें क्लियर है, थोड़ा सा लग रहा है, इसको हवा में उठा ही देता हूँ। ठीक, मेजरमेंट कुछ नहीं जाएगा पर अच्छा लगेगा। ये ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। की होल कितना आएगा हमारा यहाँ से, हाँ मैं यहाँ से दे देता हूँ, क्योंकि जब ये देखो ऐसे जाएगा तो की होल नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि जब इकट्ठा होगा ना, जैसे ये वाला पॉइंट जब इकट्ठा होगा ऐसे आगे को बढ़ेगा तो नीचे को भागेगा पीस, क्योंकि हमारी बैलेंसिंग है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, कम से 600, तो हमारा ये लगभग आ जाएगा आधा इंची पे आएगा। ठीक है सर, आधा इंची पे हमारा रेडी आएगा लगभग ये। ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो गई देखो, मतलब सिर्फ 2 ही सूत, आधा इंची का इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। आधा इंची का इफेक्ट क्यों दिखा रहा है, देखो ये कितना 6.25 है,
यहाँ आ जाओ, यहाँ 6.5। तो हमारा कितना ऊंचा हुआ है, सिर्फ इससे 2 इंच ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी इसमें कोई ऐसा है यहाँ से पकड़ा जाएगा तो ये उठेगा साइड में और ये नीचे को घुसेगा। ये आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक। और जब हमने फुल नाइट डाली है तो उसमें क्या आर्मोल चेक करेंगे, क्रॉस जो हमारे यहाँ है वो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा चीजें क्लियर है, ये जरूर चेक है। ठीक है, अब इसमें बैक में तो लफड़ा नहीं आता, फ्रंट वाले में ज्यादा आता है। ठीक, उसके लिए आप देख लो। आपका आ गया यहाँ से एक सूट। तो नहीं, थोड़ा गैप दिखाना है मुझे यहाँ पे। कौन सा वाला लगाओ की होल? मेरे हिसाब से फेसिंग वाला लगा दो। फेसिंग वाला लगाओगे वो ज्यादा आपके बढ़िया रहेगा। हाँ, इन साइड बाइंडिंग में थोड़ा फिनिशिंग कम आती है। इस साइड बाइंडिंग जो रहती है। हाँ। हाँ, अभी करूंगा मैं उसको। वो लाइन ली है मैंने उससे सिर्फ लाइन ली है अभी। हम इसको यहाँ रखेंगे राउंड। ठीक है, अगर आप फेसिंग से लगा रहे हो तो ठीक है। बस इसका यही पॉइंट ड्राइंग करने में थोड़ा टेढ़ा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी शेप होती है, यहाँ ज़्यादा जूम होता भी नहीं है। ये कई पार्टों में आपको जूम करना पड़ता है। यहाँ तक जूम हो गया। ये हो गया आपका। इससे ऊपर हमने कर्व क्यों नहीं दिया है, ताकि हमारी ये वाली शेप भी हिले ना। ठीक है, इसलिए हमने इससे ऊपर कर्व नहीं छोड़ा है। ठीक, ये हो गया आपका राउंड वाला। ठीक, इसको आप चाहो फेसिंग से फिनिश कर लो, चाहो कट करके बाइंडिंग डाल लो। ठीक है, राउंड अगर नीचे है तो ये दोनों से ऑप्शन पॉसिबल होगा। ठीक, राउंड नहीं होगा तो फिर आपका ये रहेगा फेसिंग से ही होगा। अगर जैसे सिलेट वगैरह होता है ना, एक नॉर्मल ले गए और आधा सूट का लगभग गैप बना के हमने यहाँ से आए और आधा सूट का लगभग यहाँ गैप बनाया, बस उसको वापस कर लिया, वो आपका होता है सिर्फ फेसिंग से ही है। इसमें आपके दोनों ऑप्शन होंगे, आप चाहो फेसिंग से कर सकते हो, आप चाहो तो बैंडिंग से कर सकते हो। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? इसको ले लो पॉइंट को। ठीक, ये हो गया हमारा टैब। कोशिश करो कम से कम ज्यादा घना रहे। ठीक है, हाँ वो बहुत है। नहीं, हाँ आधा इंची रखो। हाँ। हाँ, नोच लगा के तब करोगे। ठीक है, ये देखो इसके नंबर दिख रहे हैं इंटरनल पे, तो इसको हाइड कर दो। देखो इसको, ये क्या हमारे जो पॉइंट है ये नंबर हटा दो। ठीक है, और जो इंटरनल है वो भी हटा दो। ठीक, सेगमेंट हो गई, देखो मेजरमेंट हल गया इसका। और क्या आपको रखना है इसमें, सीम का हो गया हमारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यहाँ पे गैदर कितनी रहेगी वो लिखो। गैदर कैसे लिखोगे, यहाँ से देख लो कितनी गैदर है आपकी। 2.5 इंची, 2 इंची 3 सूट लिखो। ठीक है, 243 है ना, 2 इंची 3 सूट लिखो। आधा सूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेडी गैदर कितनी आ जाएगी आपकी, 2.3/8 इंच। ईच अदर का मतलब समझते हो? ईच साइड। ईच अदर का अलग मतलब अलग होता है, हम ईच साइड कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर हो गया ईच साइड मतलब दोनों तरफ। हाँ, या वो नहीं, ईच अदर मतलब अलग अलग रहेगा, मतलब इस साइड की अलग, इस साइड की अदर। वो साइड होगा दोनों तरफ। ठीक है, हमें अलग अलग करना है, ये हमारा रोबिंग अलग है। या फिर आप चाहो तो इसको ईच अंग्रेजी जैसे नहीं लिखनी है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, और टोटल इसीलिए नहीं डाल सकते, क्यू होल है इसलिए। हाँ, की होल नहीं होता तो हम टोटल डाल देंगे। जैसे हमारा फ्रंट में हमारा की होल डल जाएगा। अब जैसे ये हमारा फ्रंट आ गया, अब देखो फ्रंट में आर्मोल कितना है, 32 है। अब इसे देख लो, फ्रंट में भी हम उतनी गैदर डालेंगे जितनी इतनी डाली हमने। ठीक है, यहाँ पे दिख गई। यहाँ कितनी गैदर चाहिए बताओ? 4 है। हमने यहाँ कितनी बढ़ाई थी, 1.25 इंची बढ़ाई थी। अगर हम 2 इंची बढ़ाएंगे तो ज्यादा थोड़ा लगेगा, हम क्या करते हैं 2 इंची से थोड़ा कम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं हाँ, मैं थोड़ा यहाँ से लेता हूँ, पहले 1.5 इंची लेता हूँ, फिर बाद में बढ़ाऊंगा आधा इंची। ठीक है,
1.5 इंच बढ़ाना होगा तो कितने पॉइंट लगेंगे? 6। चल करा 4 वाली कहानी बहुत जल्दी आ जाती है। 6। अब आ जाओ 4.5 तुम अब आओ तो मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे हो गए पॉइंट कितने? 6। ठीक है, इसको हम कर ले सीधा। हमने एक बार में फुलनेस क्यों नहीं खोली? ठीक है, हाँ एक बार में हमें इसलिए और नहीं खोली है कि हम ये देख रहे हैं गारमेंट ज्यादा तो नहीं फलक रहा है। ठीक, हमारा जो गारमेंट है ज्यादा तो नहीं भाग रहा है। ठीक, अब हमारा कितना रह गया? हमें लग रहा है हमारा ज्यादा नहीं गया, अभी चल जाएगा काम, तो हमने यहीं पे फिर और खोल लेते हैं इधर। अब कितनी खोलनी है बताओ? आधा। आधे को कैसे करें? एक एक सूट डालेंगे, ठीक है, डिवाइड करके। कितने पॉइंट आएंगे? 4। अब आओ 4 नंबर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो हम कर ले रहे हैं सीधा। यहाँ तक चीजें क्लियर है शेरो? इसको बनाने में कोई दिक्कत समझ में आ रही है? मुझे तो नहीं लगती है कि समझ में दिक्कत आनी चाहिए आपको। अगर आ रही है तो फिर भी बताओगे, ठीक है? बैलेंसिंग वगैरह आप लोग डाल चुके हो। रुक जाओ भी, ठीक है, क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन नहीं पूछना, जब बताया जाएगा तब। अब इसमें क्या है, हमारा एक पॉइंट और है। साइडें चेक कर लो, साइड बराबर आ रही 6 13 6 13, ये भी चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा जो जैसे ये बॉडी होती है ये वाली, यहाँ पे, यहाँ क्या है हमारा, जैसे ये बस्ट एरिया यहाँ आती है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आर्मोल फलक जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिडन डार्ट डालेंगे। हिडन डार्ट डलती कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, हिडन डार्ट। आपको जब भी आप कोई बस्टियर भी बनाओगे यहाँ तक, तब भी वो यहाँ फलकेगा। ठीक है, यहाँ पे भी तब भी फलेगा, तो आपको डार्ट डालना कंपलसरी है। ठीक, अब पोजीशन के हिसाब से आपको डार्ट डालते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, अभी डालेंगे। ठीक है, जैसे मेरा ये पॉइंट हो गया, जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं पहले गैदर का मार्का दे देता हूँ। मेरा गैदर क्या है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। ठीक, मैंने एक यहाँ पॉइंट दिया, जब मैं चाहूँ तो उसको बाद में लगा सकता हूँ, पहले इसकी हिडन डार्ट डाल लेता हूँ। हिडन डार्ट डलती कैसे, देखो ये मेरे पास ये रेडी है, मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एक डार्ट मान लो, सपोज करो मेरा आर्मोल जो है 1 सेंटीमीटर फलक रहा है। कितना फलक रहा है? हाँ 1 सेंटीमीटर फलक रहा है मान लो, यहाँ आ गया। ठीक, डार्ट मेरी इतनी है, 1 सेंटीमीटर मान लो मेरा फलक रहा है, या तो मैं ये डार्ट डाल दूं, ठीक है, तो मेरा इजी आ जाएगा कि यहाँ पंच हो जाएगी तो कम हो जाएगा। इसको डार्ट को हम पंच करके, ये डार्ट दिखेगी तो बहुत गंदी लगेगी, हालांकि गारमेंट में डार्ट दिख नहीं रही है, और आर्मोल भी हमें क्या करना है, पंच करना है। हम उस केस में क्या करते हैं, जैसे ये डार्ट है हमारी, ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ से गए, ये पोजीशन ओपन करता हूँ, यहाँ से पकड़ो जितना आपका आर्मोल फड़क रहा है। ठीक है, कितना फड़क रहा है यहाँ से बताओ? 3 सूट या आधा इंची। ठीक है, नॉर्मली जैसे हल्का फैब्रिक हुआ थोड़ा और ज्यादा फलक जाएगा, पतला एकदम ज्यादा आ गया। ठीक, तो ये आपको देखो यहाँ से ये फैब्रिक कितना हो गया, कम हो गया। अब देखो कितना कम हुआ है आपका, पहले कितना था हमारा, पहले था ये वाला हमारे पास 3 32, मतलब 2.5 सूट इधर है। अभी हमारा करीब 2.5 सूट के लगभग हुआ है। हमें कितना चाहिए, 3 सूट चाहिए। ठीक है, 3 सूट क्या करते हैं, हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, हल्का सा पावर, ये ले लो, आधा सूट ये और लो, काम खत्म। ठीक, ये हमारे कितनी हो गई, यहाँ से अगर वेस्ट पोजीशन से देख रहे हैं, ये हमारी डार्ट क्या है, हिडन डार्ट हो गई, तो हमने क्या आर्मोल इसका छोटा कर दिया, और इस डार्ट को भी बंद करोगे तब भी ये ऊपर को फैब्रिक जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है खुर्शीद? समझ में आ रहा है? आगे कैसे लाल है तुम्हारी? रात में कहाँ जाते हो हैं? एक मिनट। हम्म, हाँ उसको ऐसे कर सकते हैं, मैं उसका तरीका बताता हूँ। जैसे ये, ठीक, ये हमारे पास ये हमारी पंच हो गई डार्ट। हाँ ये साइड डार्ट ऐसी होती है, आप डार्ट डाल के देखना फिर ट्राई करना। ठीक है, ये हो गई। और इस अगर हमें नहीं हमारे पास लगता हमारा ये फलक रहा है, ये फलकता जब है आपकी जब रेगलन होती है तो, ठीक है,
तो उसमें क्या करोगे आप, थोड़ा पॉइंट यहाँ से कट कर सकते हो, हल्का सा यहाँ से थोड़ा कुछ ले लो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से ले गए, ये पॉइंट आपने लिया, ठीक है, और थोड़ा डार्ट हिडन पंच कर दी, दोनों तरफ से हमारी शेप आ गई। पर हालांकि हमें तो ये ऐसा राउंड चाहिए, राउंड इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा कॉलर ये बना हुआ है, हमारा कॉलर तो यही है, राउंड ही है, ठीक है, हमें तो चोंच की जरूरत है स्पेशली, ठीक है, तो हमें यही चाहिए। हमारा ये पंच हो गया। अगर मैं ट्रैक लाइन आपको दिखा पा रहा हूं तो इसमें ट्रैक लाइन कर देता हूं सही, ट्रैक लाइन पीली समझ में आएगी या व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट समझ में आ रही है, ये देखो ये समझ में आ रही है, ये आपकी हो गई हिडन डार्ट। इस हिडन डार्ट से क्या होता है, देखो आपका आर्मोल ये है, साइड वही रही, आपका आर्मोल एरिया कम हो गया, ठीक है। अब आपको जो आर्मोल में शेप देनी है वो अपना दे दो। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको हटा दो, ये आपको डार्ट समझाने का था, ये आपका बेसिक है, इसको भी हटा दो, ठीक। हाँ, साइड उठाओ उस तरफ की, आपको हिडन डार्ट मैनुअल में नहीं सीखी आप लोगों ने, हिडन डार्ट मैनुअल में बता के चला करो इनको, हिडन डार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या है, ट्रैक लाइन जाओ, शो कर दो उसको, यहाँ तक कम से कम हमें, जैसे 2 सूत की बैंड होगी तो आधा इंची आप यहाँ से छोड़ दो, ठीक है, आधा इंची छोड़ेंगे, या देख ले पहले पिक्चर कितनी है। जैसे हमारा ये हो गई बाइंडिंग, आपका वही 5-6 सूत लगभग छूटा हुआ है हमारा। हाँ, उसके बाद हमारी क्या है, गैदर बनेगी। 6 सूत ले लो, मैं 6 सूत ले लिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक गैदर आएगी हमारी, इधर देखो आते नहीं, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका पीस यहाँ पे, ठीक। इसमें यहाँ से कितनी गैदर आएगी वो आपको लिखनी है। गैदर कैसे लिखोगे, देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक गड्ढा करने का रीजन ये है क्योंकि ये जब इधर को जाएगा तो यहाँ से ये फैब्रिक फेंकेगा इधर को, ठीक है। जब ये चीज इधर को पोजीशन बढ़ेगी इधर को, तो ये फैब्रिक क्या है, ये वाला फेंकेगा, ये पोजीशन है जो इधर को, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये फ्रंट हो गया, ये बॉडी। गैदर कितनी आएगी वो देख लो, यहाँ से गैदर पहचानोगे नहीं, अगर आपके पास ये है तो आपके पास क्या काम करेगा, आपका टेम्पलेट जो आपने रख रखे हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये आपका गला कितना है, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट का गला कितना है, 403, यही है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 6 सूत आपने निकाल दिया तो कितना रह गया, 3.25 इंची, 3.25 इंची और 3.25 इंची नीचे कितना हो जाएगा, 6.5 इंची। रेडी कितनी है, 6.1/2 इंचेस। यहाँ तक समझ में आ रही है, वो साइड की लिखनी है क्योंकि उसमें कट नहीं है, ठीक। इसको ट्रैक अलग करना है तो ऐसे ले लो पोजीशन में, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या करें, इस साइड की जरूरत नहीं है, दोनों जॉइंट है, कट नहीं है ना, तो जरूरत नहीं है उसमें लिखने की। यहाँ तक ये समझ में आ गया, ठीक। आपकी बेस्ट कितनी है, 9, ठीक। हमारी इसमें क्या पड़ रही है, गैदर वो पड़ रही है, लास्टिक पड़ रही है, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा बहुत और बढ़ाना है तो अब आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा और फैब्रिक हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या, गैदर के मार्क का शो कर दो। हाँ, लास्टिक में भी गैदर आएंगी ना, गैदर लिखेंगे नहीं, शो करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे लास्टिक कितनी चाहिए। बॉडी में मान लो कितनी लास्टिक आती है आपकी, बॉडी में जो बॉडी फिक्स रहती है कितनी रहती है, लगभग आपकी रहती है 28 इंची। कम से कम 2 से 3 इंची आप कम रखो, ऑल ओवर में कितनी कम रखोगे, 2 से 3 इंची, ठीक है। और ज्यादा हल्की लास्टिक है तो आप ज्यादा रखो, 4 रख दोगे तो अगर और लास्टिक मिलेगी बढ़िया वाली तो फिर थोड़ी दबा कहेगा मेरे गड़बड़ पड़ गए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जैसे नई नई आप लोग अंडरवियर में लेके आते हो, उसमें लास्टिक होती है मजबूत, ठीक है। तो कभी भी आप लास्टिक ध्यान रखो तो 2 इंची आप कम रखो, 2-2.5 इंची बहुत हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल इतनी कम रखो। अगर आपका जैसे मान लो जैसे यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा चलता है, उसका रीजन होता है कि पीसी आपका इसी पर टिका हुआ है, ठीक है। और पैंट का उतना कोई इशू नहीं आता, और बेस्ट में अगर ऊपर गारमेंट हमारा लगा हुआ है तो नीचे तो हमारा जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से गिरने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए इसमें हल्की 2 इंची, 2 से 2.5 इंची कम कर दो। तो कितनी आएगी इसमें बताओ, रेडी इलास्टिक कितनी आएगी, रेडी इलास्टिक 26 इंची कर दो, 26 इंची ऑल राउंड आएगी। हाँ, कितने इंच की बताओ, आधा इंची की, ठीक है, आधा इंची की हमारी
आधा इंच की कर दो, ठीक है। हम्म, ये मैं ब्रैकेट डाल दूं पहले। रेडी इलास्टिक, रेडी इलास्टिक, ठीक है। 26 इंची ऑल राउंड, ये हो गया आपकी। हम्म, नहीं नहीं, वो हाफ में हो जाएगी फिर। हाफ में क्यों हो जाएगी, मैं ब्रैकेट क्यों दे रहा हूँ उसका रीजन है ना। तो वो कहेगा हाफ में लिख रखी है, आधा इंची की। ये देखो रेडी इलास्टिक 26 इंची ऑल राउंड, ठीक है, आधा इंची की अलग हो गई। अगर आप उसको हाफ लिख दो तो आप जैसे मेजरमेंट वगैरह नापते हो, ये हाफ में दिया है फुल में दिया है, तो वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और इसको सिंगल नहीं छोड़ोगे, इसके साथ सिक्योरिटी लगाओ, ठीक है। सिक्योरिटी में ये लगा दिए हमने, कॉमा लगा दिए इसमें, ठीक है, कोष्टक जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, अब इधर देख लो, लास्टिक देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से पता चलेगा आपको। नॉर्मली ये है, या 3 सूत की या 4 सूत की नॉर्मली लास्टिक रहती है। आप मान लो आधा इंची की लगा दो या 3 सूत की लगा दो। 6 सूत के लिए ज्यादा चाहिए दूसरे वाले पीस में, हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। हमने क्या करी है, आधा इंची की दी है, तो आधा इंची का हमें अगर लास्टिक चाहिए तो हम मार्जिन वगैरह किस हिसाब से देंगे वो देखेंगे अभी। अगर आपको मान लो जैसे इस दोनों में बराबर फ्लेयर देना है तो हमारा अभी ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरे नीचे वाले पैनल में फ्लेयर थोड़ा ज्यादा है और ऊपर वाले में कम, इतना है जितना इतना ही रहे, तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पे फैब्रिक आप बढ़ाओ। जैसे कि हाँ, मैं यहाँ से फैब्रिक और बढ़ा देता हूँ। सपोज करो मैंने 2 इंची फैब्रिक बढ़ा लिया नॉर्मली, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में गैदर डालेंगे, इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तब दोनों को मिला के फिर इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। कम ज्यादा अगर इलास्टिक रहती है, वो कम ज्यादा अगर फ्लेयर रहता है तो हाँ, बॉडी में जनरली क्या ज्यादातर, और नीचे अगर हैवी देना होगा तो बॉडी में ज्यादा फ्लेवर डाल नहीं सकते हो, तो बॉडी में कम रहता है, नीचे ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले इसको डाल के इसके बराबर करेंगे, तब दोनों को मिला के फिर इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। ये हो गया आपका, यहाँ पे गैदर का निशान दे दे। हाँ भी शेरो, ठीक, ये हो गया पॉइंट आपका, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब ये हो गया आपका, ये हो गया पॉइंट ये। और क्या है आपका, बैक का हो गया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बचा, अब इसमें रह गया फिनिशिंग के, कि आप इसको फिनिशिंग कैसे करोगे, बेंडिंग का, जैसे बेंडिंग की होल से कर रहे हो या मान लो आप फेसिंग से फिनिश कर रहे हो। मेरे को जो इसमें लग रहा है ना, इसका मुझे लग रहा है ये डबल पीस में बना हुआ है, ठीक है, लाइनिंग डाल रखी है। नॉर्मली क्या है, लाइनिंग डाल रखी है, ठीक। और हमें क्या, अब इसमें क्या है वो देखना है, हमें नीचे लाइनिंग डालनी है या नहीं डालनी। सपोज करो हमें नहीं डालनी, लाइनिंग डालनी, अब हम क्या करेंगे, आ जाओ पैटर्न में क्या क्या करना है। अब होती है कहानी आपकी चालू। हाँ ठीक है, वो डिपेंड ऑन फैब्रिक चलता है। जैसे यहाँ आ गए हम, अब सीम हमारी जनरली कितनी रहती है, इधर देखो, 3 सूत की तो नॉर्मली हमारी सीम रहती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। यहाँ पे कितनी जाएगी हमारी, आधा इंची की इलास्टिक है तो बताओ कितनी जाएगी। यहाँ से कम 7 सूत जानी चाहिए। हाँ, 7 सूत इसलिए जाने चाहिए कि एक सूत तो आपकी रनिंग में चली गई, और एक सूत आप छोड़ोगे नहीं उसके लिए, टनल के लिए बाद में, क्योंकि वो खिंचने का डर रहता है ओवरलॉक। कम से कम 2 सूत फैब्रिक छोड़ो आप, ठीक है। एक सूत उसके टनल के लिए, अगर जैसे जनरली क्या होता है आपका 3 सूत की इसमें इलास्टिक डलती है तो हमारा 6 सूत का फैब्रिक रहता है। हमने क्या किया, इसमें आधा इंची की इलास्टिक डाली है, तो हम जितनी इलास्टिक डलेगी उससे 3 सूत एक्स्ट्रा रहना चाहिए। उसका रीजन, एक सूत तो उसको रनिंग के लिए इलास्टिक को, ठीक है, 2 सूत रह गया तो 2 सूत, एक सूत से लगभग आपकी प्लस हो जाती है ओवरलॉक, ठीक है। तो आप ओवरलॉक पे तो छोड़ोगे नहीं, ओवरलॉक से थोड़ा अंदर रहना चाहिए फैब्रिक, तो आप लगभग 7 सूत फैब्रिक दो। इलास्टिक जितनी है उससे लगभग 3 सूत फैब्रिक अलग, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गई नहीं। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है लोगों को, ठीक है जी। ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे क्या हमारा फिनिश हो रहा है या बाइंडिंग हो रही है, तो मार्जिन तो यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर हमारी लाइनिंग पड़ रही है तो हमारा मार्जिन रहेगा। बताओ क्या करें, लाइनिंग वो डाल दें, मार्जिन वो लाइनिंग डाल देते हैं हम,
लाइनिंग से अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, नॉर्मली हमारा कितना जाता है बाइंडिंग में, 300 वो 2 सूत जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका सीम कच्ची रहेगी तो हम इसका कितना रखेंगे, 2.5 सूत रखेंगे। नहीं, बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मार्जिन तो चाहिए। मार्जिन क्या, हमारा 3 सूत की जगह हम 2.5 सूत देंगे फिर, ठीक है। हमारा मार्जिन कितना हो गया, 2.5 सूत मार्जिन हो गया यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रही है। अब जैसे आपका ये कॉलर है, यहाँ कितना मार्जिन पड़ा हुआ है, 3 सूत है, ठीक है। और 3 सूत का कॉलर है और 3 सूत का मार्जिन देंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, इसमें कम कर देते हैं थोड़ा, कितना कर देंगे, आधा सूत कम कर दो, अब आ जाएगा। अब तो आ जाए, आराम से पलट सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे ये आ गया आपका, एक रेडी भी चाहिए आपको, समझ में आ रहा है। रेडी भी चाहिए, रेडी से पहले क्या है, एक काम कर लो आप, यहाँ मेंशन कर लो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कंफ्यूज क्या होगा वो ये देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट, बड़े में लिखो जब भी लिखना, ठीक है, FRT। ले ले भाई ले ले, ये फ्रंट हो गया, तिरछा हो जा भाई। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, बैक। इसको आप डिटेल में लिखना चाहो तो बैक नेक कर सकते हो, ठीक है, और उसको फ्रंट नेक कर सकते हो। तो इसमें नेक का ही पार्ट आ रहा है। आप ये देखो, आप सामने वाले को क्या इजी करके दे सकते हो, समझे। समझो आप टेलर हो, आपको पैटर्न मिल रहा है तो आप कितना इजी कर रहे हो उसको। और ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, शोल्डर। यहाँ तक चीजें क्लियर है सर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो और डिटेल की जरूरत है। अब ये क्या है हमारा, नेक, ठीक है। ज्यादा चौड़ा पीस नहीं तो हम शॉर्ट में लिखेंगे नेक बैंड, BND, ठीक है। कट कितने लगेंगे, कट 2। ज़्यादा चीजें क्लियर है। कट 2 है तो पेयर कर लो, नहीं तो फिर आपको ग्रेडिंग करोगे तब आपको पेयर करने पड़ेंगे, मार्कर जब लगाओगे। ठीक है, ये हो गया, इसका एक रेडी भी जाएगा हमारा, ठीक। रेडी किस लिए जाएगा, क्योंकि प्रेस से हमें तोड़ना होगा उसे, उस पे से आप कट हटा दो, यहाँ लिख दो रेडी। यहाँ रेडी से बेटर ये रहता है, लिख दो यहाँ से, कोई नहीं, यहाँ नहीं लिखना चाहो तो आप इसके पीछे भी लिख सकते हो आपके पास अगर पॉइंटर, ठीक है। ये पीस कौन सा हमारा, स्मॉल है। यहाँ तो चीज समझ में आ रही है, स्मॉल, क्लियर हो गया। ये क्या हमारा, बैक, बैक प्लस क्या करते हैं, हाँ बैक प्लस बैक लाइनिंग, ठीक है। नहीं, उसमें उसमें जरूरत नहीं है लिखने की अभी। उसमें जब आपका बेस में होता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। उसमें अभी क्या दिक्कत होगी आपको, जैसे कॉलम आपके बड़े हो जाएंगे, जैसे इसके नीचे एक और पॉइंट लग जाएगा हमारा, मैं अभी दिखा देता हूँ। उसमें जब आप लिखो, जब आपको कोई ग्रेडिंग वगैरह करनी हो तब आपको जरूरत पड़ती है, नॉर्मली आप यहाँ से लिख सकते हो। ये हमारा एडजस्ट हो गया क्योंकि हमारे साइज छोटे बड़े आ रहे थे, जैसे ये है ना। अब जैसे आप यहाँ लिखोगे तो देखो ये कॉलम क्या है, यहाँ आ जाएगा, जैसे ये लिखा है आपका मटेरियल में, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया LINING, ठीक है। इसमें एक स्टेप नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप बेस में जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, आप जब ग्रेडिंग करते हो या वो करोगे तब आपको मेंशन की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया आपका, हमने क्या किया, बैक लाइनिंग। कट कितने हमारे, बताओ, 1+1, मतलब 1+1, 2 कट नहीं लिखोगे इस पर, ठीक है। नहीं, हाँ, पेयर इसलिए जरूरी नहीं है आपका। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ जाओ,
इधर देखो सेव करने आता है, सबको ही आता होगा लगभग। ग्लोबल में जाओ, इसको बड़ा कर लो थोड़ा ताकि लिखने में अच्छा रहे। स्टाइल नंबर डाल दो। आज क्या तारीख है? 22/11/2023। डिजाइन क्लास है ना, डिजाइन क्लास। ठीक है, कॉपी किया, फाइल में जाओ, यहाँ आपको लगता है जहाँ आपको मन है वहाँ सेव कर दो। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ, दीपक जी के फोल्डर में ही डाल देता हूँ। ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पे, ये चले गए। हो जाओ इससे जल्दी, सिस्टम तुम्हारा हैंग ज़्यादा करता है। ठीक है, अगर एक दो बार के बाद अगर सिस्टम नहीं मानता है तो आप उसमें बार बार ना करें, नहीं तो फिर वो ज़्यादा करप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रैक है। ठीक है, आपको ओरिजिनल होगा उसमें भी हैंगिंग करने लगता है। तो एक दो बार पॉइंट आप क्लिक करो सिस्टम में, उसका वेट करो वो क्या समझ रहा है। हो सकता है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कभी, तो राउंड राउंड सर घुमाने लगता है। कभी होता है कोई किसी ने पूछ चीज़ आपको याद है और आप भूल गए, हाँ, तो फिर आप सर खुजाते रहोगे। ठीक है, तो ये भी सर खुजा रहा है। हाँ हाँ, उंगल मत करो, उसमें एक खिसिया जाएगा बंदा। ठीक है, ये क्या है? फ्रंट। ठीक है, इस पे डाल लो। ये क्या है? फ्रंट है हमारा, फ्रंट प्लस फ्रंट लाइनिंग, फ्रंट प्लस फ्रंट लाइनिंग। ठीक है, ऐसे कर दो। लाइनिंग आप चाहो तो नीचे डाल सकते हो। ठीक, बेस के लिए नीड नहीं रहती है। कट लिखने का बहुत डेंजर वो है उसमें। ठीक है, कट बड़े ध्यान से लिखोगे, ये नहीं लिख दोगे कट्टू, पता चले उसने एक ही में लो। हाँ, कट में कई बार पंगा हो जाता है। हाँ हाँ, और आपने कट टू लिख दिए ना, अगर उसने गट दो काट दिए तो उस, हाँ, अगर काट दिए उसने तो उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने लिखे हैं। वो कहेगा या तो लाइनिंग में काट दे या तो अपर पे काट दे, क्या बात कि आपने कट टू लिखे। ठीक है, तो इसलिए 1+1। देखो बॉटम कितना फोल्ड करना चाह रहे हो आप, उस हिसाब से देखो। जैसे हमारा ये है, नॉर्मली कितना है फोल्ड? 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर के लिए कितना दोगे आप? कम से कम 6 सूट फुल का मार्जिन दो। ठीक है, फोल्ड के लिए। और यहाँ लिख दो हेम फोल्ड कितना? 3/8 इंची या 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक? तुम्हारा लैपटॉप हैंग बहुत करता है। ठीक है सर, ये हो गया। ये क्या है? हमारी स्कर्ट है, बैक प्लस फ्रंट स्कर्ट पैनल। ठीक है, पैनल डालो मन डालो। ठीक है, स्कर्ट डाल दो। कट कितने आएंगे इसके बताओ? 2। इसके कट 2 आएंगे, इसको कर दो पेयर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये यहाँ आ गया, आपकी मर्जी है। फैब्रिक हल्का है तो दे दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं कि आपको, नहीं, ये भी कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करेगी आपको देनी है नहीं। बॉडी में तो हमने उसलिए लाइनिंग नहीं दी है, बॉडी में इसलिए दी है एक तो डबल फैब्रिक हो जाए, एक फिनिशिंग हो जाए कि आर्म होल आपके पलट गए, की होल आपका पलट गया, फिनिश हो गया हमारा काम, उसलिए हमने बॉडी में लाइनिंग दी है। ठीक है, अब हम 4 टुकड़े अगर लगाएं, ठीक है, उसकी वजह से हमने एक लगा दिया, उस वजह से मान लो हमने लाइनिंग दी, तो जरूरी नहीं कि बॉडी में दी है तो स्कर्ट में कंपलसरी है। वो फैब्रिक अगर ज्यादा हल्का है तो आपको लाइनिंग देनी पड़ेगी। लाइनिंग देने का तरीका क्या है? जैसे मान लो ये है मेरा पैटर्न। ठीक, नॉर्मली आपके यहाँ से 2 इंची कम रहती है। जनरली आपकी जैसे ड्रेस वगैरह आप बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो 2 इंची जनरली कम रहती है। बाकी क्या होता है, जो हमारा जैसे किसी में शॉर्ट लाइनिंग चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्रॉच जो होता है, क्रॉच क्रॉच से लगभग 3-4 इंची नीचे लाइनिंग छोड़ दो। ठीक है, क्रॉच कैसे 28 इंची पे, तो 32 इंची तक उसकी लंबाई खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप लंबाई दे रहे हैं, लाइनिंग दे रहे हैं, तो आपका नॉर्मली लाइनिंग जैसे ही इसमें है, हमारी कम से कम तो 2 इंची रोगे। उससे ऊपर आप कहाँ तक जा सकते हो? यहाँ जैसे आपका क्रॉच होता है, क्रॉच से 3-4 इंची नीचे आ जाओ, छोड़ दो लाइनिंग। उस बीच में से जहां पे आपको लग रहा है मेजरमेंट, उस हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग रखनी है लाइनिंग, तो यहाँ से कम 2 इंची रहना चाहिए, कम से कम 2 इंची रहे नीचे से स्पेस बोर्ड जो आपका ऊपर है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है फ्लेयर इसमें ज्यादा है, तो आप लाइनिंग में फ्लेयर कम कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके जैसे ये पैनल है तो इसके बराबर ही दो, आप उसका फ्लेयर कम कर सकते हो। फ्लेयर कम करते आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि टाइट हो जाए वो,
ठीक है। जैसे किड्स वगैरह के जो बच्चों के रहते हैं ना, फ्रॉक वगैरह देखना, उसमें लाइनिंग का खेल ज्यादा है, उसमें लेयर ही 3 3 4 4 बनती हैं। ठीक है, तो उसमें आप उठा के देखो गारमेंट, तो उसमें क्या है, लाइनिंग छोटी है, उससे देखो उसका नेट का उसका पता चले उससे 4 गुना फैब्रिक है। ठीक है, उससे फिर एक लेयर ऊपर बढ़े तो उससे पता चली कि उससे हमारा लाइनिंग थी उससे प्लस है, थोड़ा साटन का फैब्रिक है। ठीक, उसके पता चली नेट है उससे और ज्यादा प्लस है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा चल लेगा या कोई भी आदमी, लाइनिंग कम से कम उतनी बनाओ जो चल ले बंदा। ठीक है, और लाइनिंग कभी भी इसके बराबर मत बनाओ, जैसे इतना इसका फ्लेयर है उसके बराबर, क्योंकि लाइनिंग क्या है, छुप जाती है। उसमें क्या है, आप एवरेज बता कर सकते हो, कंपनी की जो बचत होती है वो एवरेज से ही होती है। ठीक है, फैब्रिक बच गया उसका, मान लो एक स्टाइल में 10 सेंटीमीटर बच गया तो बहुत है फैब्रिक, 100 स्टाइल बचेंगे तो मान लो बहुत बच गया उसका फैब्रिक। ठीक है, तो एवरेज कोशिश करो, एवरेज बचे और कॉस्टिंग ना बढ़े, उस हिसाब से गारमेंट की डिजाइन बना के चलो। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गई? अब ये वाला स्टाइल आप बना सकते हो।